Hey guys, how are you? So, back again with the current affairs topics for the first week of June, and same wishes, please, that all of you are healthy, safe, and sound, and everyone in your family is also staying healthy, doing good. एंड लास्ट टाइम कंप्लेन आई थी यार, आप लोगों ने काफ़ी कंप्लेन किया था कि ऑडियो क्वालिटी वाज नॉट गुड, तो इस बार देख ही रहे हो, ऑब्वियसली आई एम मॉनिटरिंग व्हाट ऑडियो इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड. कोशिश पूरी है यार कि आपके लिए रिकॉर्डिंग एकदम अच्छी से अच्छी हो सके और आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो. चलिए, ऑल द गुड विशेस विद यू एंड जस्ट जंपिंग इनटू द टॉपिक स्ट्रेट वे. सो द फर्स्ट वन इज़ क्या क्या हुआ इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. So, couple of important days were celebrated. 1st of June is celebrated as World Milk Day. So, this was identified as World Milk Day by United Nations. And 2001 में पहली बारी सेलिब्रेट हुआ था. Since 2001 1st of June हर साल वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है. एंड आई हैव टोल्ड यू रिपीटेडली कि करंट अफेयर्स का टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता, उसमें जी के छुपी होती है, उसमें बिजनेस अवेयरनेस छुपी हुई होती है. सो another important general knowledge topic from a current affairs celebration is 1st of June World Milk Day. चलो अगला, ये भी एक डे से रिलेटेड है. दैट इज़ 3rd of June, 3 तारीख. और इसको लेके तो काफ़ी इवेंट्स भी हुए थे, इसको लेके काफ़ी चर्चा भी हुई थी इंडिया में. इन टर्म्स ऑफ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ सेलिब्रेट की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी. एंड दैट इज़ ऑन 3rd of June every year वर्ल्ड बाइसिकल डे इज़ सेलिब्रेटेड. Now, again, this was demarcated by United Nations to actually propagate bicycle as a mode of transport over the years. 200 साल हो गए हैं bicycle के invention को. And actually, अगर आप image देखोगे जो कि डली हुई है, so the image clearly shows how bicycle has evolved and transformed over the years, right? तो 200 साल हो गए हैं, so it was a bigger celebration also from that standpoint. And bicycle is healthy, it promotes a good lifestyle, a healthy lifestyle. So keeping this into account, 3rd of June was demarcated as World Bicycle Day. So this is the second celebration that happened in the first week of June. More celebrations to come. 5th of June World Environment Day. Guys, क्यों हम इन डेज को डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है. 4 ऑप्शन दे देंगे, उन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करो, राइट? So 5th of June is celebrated as World Environment Day, and it was for the first time celebrated in 1974 with the motto कि there is only one world, अर्थ हमारे पास एक ही दुनिया है, एक ही पृथ्वी है, बचाना है तो अब इसको बचा लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी. तो उस सेलिब्रेशन से भी देखा जाए तो 50 साल के आसपास हो चुके हैं. हैव वी रियली लर्नड एनीथिंग? काफ़ी कुछ सीखना बाकी है. बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारी लाइफस्टाइल, हमारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं. वी आर मूविंग टू ग्रीनर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोर सस्टेनेबल लिविंग. प्लास्टिक, धीरे धीरे प्लास्टिक का यूज़ अपनी लाइफ में हम कम कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ज़्यादा कर रहे हैं. सो येस, आर फोकस रिमेन्स इन दैट डायरेक्शन. और ये सब चालू हुआ था इन द 1970s, जब पहली बार हमने ऑब्जर्व करना चालू किया था कि दुनिया गलत दिशा में जा रही है. अर्थ का एंड बहुत जल्दी आ जाएगा, पृथ्वी का अंत आ जाएगा, इसलिए उससे पहले सुधर जाओ. सो 5th of June every year is celebrated as World Environment Day. Okay, and that we are talking about environment, and environment अच्छा रहेगा तो everybody will have a good lifestyle, healthy lifestyle. You will get clean air to breathe, and also आपके आसपास पेड़ पौधे रहेंगे. You will have forests, you have people will have good resources available to them. Resources would be easily available. As a result, it will be easy to earn, sustain, survive. इन सब में जो कि अच्छा नहीं हुआ वो है कि यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, उसकी रेटिंग्स आ गई, एंड इंडिया ड्रॉप टू 117th spot, 117, which sadly means that things are not so great around us. इसमें Kerala was the best performing state in India by far. If you also see, this has got a lot to do with literacy. It has the most literate state in India, is the best and the most sustainable state.
वहाँ पे लोग चीज़ें वेस्ट नहीं करते, वहाँ पे लोग रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तोड़ते, चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करते. और सबसे ज़्यादा अगर वर्स्ट अफेक्टेड कोई स्टेट है तो देवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड बिहार. सो आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो if people are illiterate in a state वो बुरे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं. वो चीज़ें वेस्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं. इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट कि हम कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं. एंड द सैड पार्ट इज़ दैट इंडिया हैज़ रैंक्ड रियली लोअर देन even countries, even as compared to our neighbors like Sri Lanka and Bangladesh, because these countries have been putting a lot of focus on sustainable developments, on sustainable growth, on not wasting natural resources. आज भी हम टैप खोल देते हैं, जाके पाइप लेके बाहर सड़कें धो रहे होते हैं. मतलब कोई तो रीज़न लॉजिक होना चाहिए यार, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता. कीचड़ होता है, ड्रेन्स चोक हुई पड़ी रहती है, पानी जो कि इतना इट्स सच अ प्रेशियस कमोडिटी टुडे, प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, उसको हम ऐसे ही बस बहा रहे होते हैं. वी जस्ट थ्रोइंग इट अवे. एंड दैट्स प्रोबेबली द मोस्ट एजुकेटेड स्टूपिड in the world that exist, right? Even I drive a car. My car is parked outside. In my housing society, पानी से गाड़ी को धोना बिल्कुल मना है, strictly, because my society is at a place जहाँ पे कभी supply की line आई ही नहीं. So people have always been dependent on recycling water, on rainwater harvesting, on groundwater. तो जब आपको जिस दिन मार पड़ेगी दुनिया की, उसी दिन आप सीखोगे कि एकदम पाइप आपके नल में पानी आना बंद हो जाए, उसी दिन चालू करोगे, या उससे पहले आप सुधरोगे भी. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिहेवियर दैट नीड्स टू प्रोपोगेट इन इंडिया फॉर इंडिया टू डेवलप. पेवमेंट बने होते हैं, हम उन्हें जाके तोड़ देते हैं, उस पर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं. साइकिलिंग लेन बनी होती है. एक तो मेरे मेल क्यों पॉप करना बंद नहीं करता कभी भी, सॉरी. साइकिलिंग लेन बनी होती है, उसमें जाके हम बाइक मोटरसाइकिल चला लेते हैं. फुट ओवर ब्रिज होता है, उस पर बाइक्स चढ़ा देते हैं. एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा बचा कुचा, उसे हम तोड़ देते हैं. इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे सेट होनी होती है, उसके अगल बगल इलीगल इंडस्ट्रीज सेटअप कर देते हैं फैक्ट्रीज़ के आसपास, विच एज अ रिजल्ट जो मेन ओरिजिनल फैक्ट्री बनी होती है वो सफ़र कर जाती है, और पोल्यूशन जो इलीगल इंडस्ट्रीज़ बन जाती हैं, बिकॉज ऑफ देयर पोल्यूशन पीपल सफ़र. एंड एज अ रिजल्ट इंडिया इज़ ड्रॉपिंग सो लो इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. So the need is that we act sensibly, that what is good for us, and we stop and prevent all the unnecessary stuff. Sorry, लंबा हो गया ये वाला थोड़ा सा, but this was real sad to read how India is dropping low and lower and lower by the day. Still, I had to share it with you that India's spot is 117th now, which is lower than what it was out of 193 countries. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसको कैसे मिस कर सकते हैं कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं. बट गाइज द रीज़न आई पुट दिस हियर इज़, ये सब आप सबको पता है कि कैंसिल हो गए हैं, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस हैज़ ओनली बीन डन बाय अ फ्यू स्टेट बोर्ड्स एंड CBSE and ICSE also now. There are still certain boards which have not cancelled the class 12th exam. So unanimously, it's not a unanimous thing or not a standard thing dictate कि सबके क्लास 12th एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं. नहीं, अभी बहुतों के ये डिसीजन आना बाकी है, काफ़ी स्टेट बोर्ड्स का. ओके, दिस वाज इंटरेस्टिंग. नाउ आउट ऑफ द ब्लू एक्ट्रेस जूही चावला उठ के गई और उन्होंने बोला कोर्ट में केस PIL फाइल कर दिया कि 5G रोल आउट हो रहा है, जिससे इट विल कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस टू पीपल अराउंड, and it will have harmful effects on the health and life of citizens because of effects of radiation. So something should be done. These companies which are rolling out 5G, उन्हें लोगों को inform करना चाहिए about the ill effects. Court said, like, what kind of a publicity stunt is this? आज तक तो you were nowhere there in the conversation of 5G. Suddenly आप उठ के आ गए and आप 5G के बारे में बात करने लगे हो. So court put a fine of 20 lakhs on her. कि आपका ये जो भी PIL है, ये लॉसूट है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रबिश, एंड कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए यू हैव टू पे अ फाइन ऑफ 20 लाख रुपीज़. Cool. So this is the case. But what is important is the implementation of 5G technology, 5th generation. So, like I said, there's always some GK hidden in these current affairs topics. So India initially had 2G, then we had 3G. Right now we are in the 4G generation. We are still not in the 5G generation. And telecom companies are working out implementation of 5G technology. With the implementation of 5G technology, network and data transfers will become much faster
and it will be at a shorter range. So bigger and larger chunks or packets of data will be transferred, but at a shorter distance, but in huge volume. So peer-to-peer transfer of data will become way faster with the implementation of 5G network, and that is what we are. A lot of countries in the world have already started rolling out 5G. Many countries are way ahead of India when it comes to the entire rollout cycle. US में already live है, UK में already live है. इंडिया में इंडिया इज़ नॉट फार बिहाइंड, आई वुड से, बट आने वाला है जल्दी. एंड इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस ये भी हुआ था कि इंडियाज़ मेन 5G रोल आउट पार्टनर वॉज हुआवे. बट जब से हुआवे चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडिया से निकाला गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि हुआवे को निकालो, एंड देन इंडिया हैड टू लुक फॉर न्यू पार्टनर्स. इंडियन कंपनीज हैड टू लुक फॉर न्यू पार्टनर्स टू सपोर्ट इन द 5G रोल आउट. सो हेंस वी गॉट अ लिटिल डीलेड. अदरवाइज काफ़ी इसकी टेस्टिंग हो चुकी होती है. इंडिया में 5G टेस्ट हो भी चुका है फॉर दैट मैटर. सो it's officially tested in India as up and running. Okay, next one. ये कोविड में आई एम श्योर आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि टेक कंपनीज़ पे टैक्सेशन की बात हो रही थी कि टेक कंपनी शुड बी टैक्स मोर. अगर आज भी आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द टेक जायंट्स, these companies pay the least amount of tax. Why? Because they manage to send their earnings to the tax havens. उन कंट्रीज़ में वो अपने अर्निंग्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं. इनफैक्ट देयर CEOs ऑल्सो पे द लीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स. they fine tune the entire mechanism of earning and allocating the funds in such a way कि almost negligible tax बन जाता है इतनी earning के बाद भी. So to counter this, the G7 group of countries, they have said that tech companies have to pay taxes, which would mean at least 15% of their earning as in form of corporate taxes, depending on the country they operate in. And India भी इसमें काफ़ी ज़्यादा vocal था. Obviously these companies are rarely Indian. Most of them are US based companies. The largest earning companies, Apple, Google, Amazon. So they were largely US based companies. India उन पे उतना strong decision enforce नहीं कर सकती apart from the legislation which would apply to their Indian entities जो कि इंडिया में registered हैं. और उसके अलावा जो इंडियन कंपनीज है प्योरली से be it Infosys, Wipro, TCS, right? These kind of companies India government can put pressure. US कंपनीज पे सीधा नहीं डाल सकती अपार्ट फ्रॉम देयर एंटिटीज रजिस्टर्ड इन इंडिया जो शायद कुछ अर्न ही नहीं करती ऑन पेपर, राइट? सो टू काउंटर दिस द G7 ग्रुप केम टुगेदर सेड कि ये नहीं चलेगा. They earn so much from our countries, so they have to repay to our countries. So now as part of this, more taxes would be levied on the largest tech companies in the world. But now this will obviously be going into appeal and all those things in individual countries, and individual countries will have to impose these and implement these. So yet for us to see ki how this thing will gradually evolve. Cool. Then lot of other funny things have happened. Last week जब हम news क्लिप्स डिस्कस कर रहे थे, हमने उसमें डिस्कस किया कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द लास्ट अल्टीमेटम टू ट्विटर की सुधर जाओ एंड मेक द डेटा एक्सेसिबल टू गवर्नमेंट एंड डिलीट द ट्वीट्स दैट वी टेल आर एंटी इंडिया एंड एंटी गवर्नमेंट. वेरी क्विकली आफ्टर दिस नाइजीरिया ब्लॉक्ड ट्विटर बिकॉज नाइजीरियन प्रेसिडेंट का एक ट्वीट था जिसको कि ट्विटर ने डिलीट कर दिया. And as a reaction, Nigerian government ने ट्विटर को बैन कर दिया. Out of the blue, suddenly it was banned. Even though बैन के बाद भी वो चल रहा था, but not sure वो कब तक चलेगा. But officially it is now a banned application in Nigeria. And the GK involved in this article is who is the president of Nigeria. So the president of Nigeria is Muhammadu Buhari. And Nigeria is one of the most industrious and developed countries in the African continent. They have rich resources of oil. Their primary export is oil. Please do watch my video about the African continent जहाँ पे I have extensively spoken about Nigeria as an important country. Do watch that video as part of the overall course program, right? Important to know the various country capital, currency and all the other key details about these countries in preparation for your entrance exam. Okay. और क्या हुआ तो
अभी हमने नाइजीरिया की बात की, और नाइजीरिया के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने नोटिस दे ही दिया है, जो कि मैं आपको बता रहा था। ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, लास्ट वीक से। लास्ट वीक में व्हाट्सएप का भी केस हुआ था, जब व्हाट्सएप ने केस कर दिया था इंडिया गवर्नमेंट पे। देन इंडिया गवर्नमेंट ने बोला था कि हर आईटी कंपनी को, विच इज़ अ सोशल मीडिया कंपनी एंड हैज़ मोर देन 50 लाख सब्सक्राइबर्स, दे हैव टू हैव अ कंप्लायंस ऑफिसर हु विल टेक care of take note of these cases and complaints from government, complaints from individuals, and actionable timeline कि कितने टाइम में आप उसको केस को रिजॉल्व करोगे, क्या आंसर होगा उसका। तो ये सारी जो चेंजेस आई हैं, these changes are part of something called new intermediary guideline rules, right? The government of India, the guideline which government of India has issued is called new intermediary guideline rules. इसके अगेंस्ट these tech companies, they'll have to appoint a chief compliance officer who should be based out of India, a nodal contact person कि अगर मेरे को ट्विटर को कंप्लेन करना है कि हाई ट्विटर, पिक अप द फोन एंड आई नीड टू कंप्लेन टू ट्विटर, और एन ईमेल, आई नीड टू सेंड एन ईमेल टू ट्विटर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, मैं किसको करूँ, कहाँ भेजूँ वो। तो उसका प्रॉपर कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बंदे का नाम होना चाहिए, एंड अ ग्रीवियंस ऑफिसर जो कि मेरी प्रॉब्लम्स को सुने, एंड सिर्फ मेरी ना सुने, गवर्नमेंट की भी सुने। तो ये 3 हायरिंग करनी थी, और 26 मई से लाइव हो गया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दे दिया। ट्विटर कह रहा है कि हमने हायरिंग तो सारी कर ली है, आपको क्या दिक्कत है। सो इट्स अ टसल विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड बेस्ट इज कि ट्विटर ने ट्रंप को भी बैन कर दिया था। सो ट्रंप हैज़ नाउ सपोर्टेड, कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द नाइजीरियन गवर्नमेंट। वेरी गुड, अच्छा किया, ट्विटर को तो बैन ही कर देना चाहिए। एंड नाउ इंस्टिगेटिंग इंडिया गवर्नमेंट ऑल्सो कि मोदी प्लीज़ गो अहेड, आप भी सही काम कर रहे हो, बैन करो जल्दी से। इट्स फॉर अस टू सी कि क्या होगा आगे। एंड we just discussed a little while back, a couple of articles back, that CBSE has cancelled the exams. उसका जो evaluation criteria है, that evaluation criteria will be determined by 15th of June. तो 15 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कैसे आने हैं, किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, इंटरनल्स के बेसिस पे, प्री बोर्ड के बेसिस पे क्या नंबर मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे क्या नंबर मिलेंगे, जो प्रैक्टिकल छूट गए उनका क्या होगा। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच। 15th of June इज़ द डेट टू लुक आउट फॉर, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या नंबर आने वाले हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन योर कॉलेज एडमिशन्स, ऑन योर कॉलेज एडमिशन, सॉरी। So yep, 15th of June is an important date, and I thought, how can I miss it? I must put it in the clips and share it with you guys. Now, apart from human beings, NASA has for a long time, and other space agencies also for a long time, have been sending other living creatures and beings into space, right? It all started off with sending Laika, the dog, by the Russian space agency into space. Then they sent out a chimp. US sent a chimp to space. From time to time, other living creatures have also been sent to space, some for medical research, some to track and trace, to study the behavior and behavioral changes, the impact on the health of living creatures before in space versus how they behave on Earth, plus other scientific research, right? As part of this, NASA has on a SpaceX rocket has recently sent out something called tardigrades, or called water bears also. They were shot into space, and squids were sent. So they are being sent for scientific research. Tardigrades को लेके they are said that they are almost indestructible creatures, and they cannot be killed. But yes, that is what is being experimented. That, and they can survive for a very long time. They go dormant, so they can travel. So these creatures are also picked up basis, would they survive the space travel. So after that, the changes on their health and all would be monitored, and all the beneficial effect of them being in space and the scientific research. A lot of scientific research happens in space. The findings are transferred back to Earth, and they come out in form of space medicine, improvements in space travel, space life, how to sustain human race in space. So all these things are happening, and this particular experiment will primarily be around improving human health on Earth, right? So just wanted to share that other living creatures are also getting shot out on SpaceX rockets apart from human astronauts, right? And Hindustan Unilever, अरे क्या यार,
This company you all know, इसके बारे में please watch out my video on business awareness, जिस पे एक मैंने proper video किया है with all the HUL products जो हमें मिलते हैं, हमारे आसपास exist करते हैं. So what they have done is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम आई थी which said कि अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो इंडिया में तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया जाएगा. सो इट विल बी रिड्यूस टू 22% फ्रॉम 30%. अगर आप न्यू सेटअप लगाते हो, नया प्लांट लगाते हो, तो आपका जो टैक्सेशन कॉर्पोरेट टैक्स होगा दैट विल बी 15% एज कम्पेयर टू 25% जो कि पहले होता था अगर आप इंडिया में नया प्लांट लगाते हो. एंड इन ऑर्डर टू डू दिस HUL ने, जो कि सदियों से इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, उसने एक नया प्लांट लगा लिया, एक नई कंपनी सेटअप की. पहले यूनिलीवर इंडिया, पहले उसका नाम था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. फिर उसने हाल फिलहाल एक नई कंपनी सेटअप की, यूनिलीवर इंडिया. एंड यूनिलीवर इंडिया इज़ नाउ सेटिंग अप प्लांट्स, जिससे कि HUL का टैक्सेशन कम हो जाएगा एंड दे वुड बी एबल टू अचीव द 15% टैक्स स्लैब मार्क विच दे आर ट्राइंग टू टारगेट फॉर न्यू business establishment. This rule was passed by our Finance Minister Nirmala Sitharaman sometime in 2019, and the whole idea was to make India a manufacturing hub, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा companies बाहर से आए इंडिया में manufacturing करें. And you have seen that, right? Somebody's come. Okay. So this is the entire design and setup of the new entity Unilever India. And what has come? Okay, sorry, just excuse a little bit of noise, right? Some delivery has come at the door. Alrighty. And also with this, what has happened is Tesla has all of you are aware that Tesla is coming to India, and India, they have chosen Bangalore as their office, and we discussed about this in a lot of our previous articles, right? So with this, another thing that has happened is now they are extensively looking at hiring for key positions in their organization. So the first very important person they hired in the organization was, do ignore the noise, right? Sorry, घर पे रिकॉर्डिंग करो तो ऑब्वियसली इतनी सारी बैकग्राउंड नॉइजेस होती हैं, इग्नोर दैट प्लीज़. सो the first important person Tesla hired in India was the legal counsel, right? They hired their legal person, and then thereafter they have started hiring for a lot of other positions like the C-suite level, their technology head, their finance head. And once all these people are onboarded, then you actually call it a full-fledged company and you have the right resources, and then you go around expanding the other into other positions in the organization. And with this, Tesla is also making its intent of being present in India stronger and stronger, क्योंकि अब आपने बोल दिया कि हम इम्पोर्टेंट लोग भी हायर करेंगे जो कि इंडिया बेस्ड होंगे, हम फैक्ट्री भी सेटअप करेंगे विच विल बी अगेन in India. Sorry, lot of disturbances at home all the time. So yep, this is the news that I wanted to share. Just wanted to remind you again of the GK involved in the entire process, that Tesla is a US based company. It's a California based company primarily, and also the founder of Tesla is Elon Musk. And please do watch my video on startups, where I have extensively spoken about all the companies that Elon Musk has set up, and how Tesla is one of the most successful startups in the e-vehicle business in the world, electric vehicle business. And with Tesla coming in, it will literally change the entire electric vehicle ecosystem in India. क्योंकि अभी अगर आप देखो तो the best of the electric vehicles that we get are probably a couple of vehicles from Mahindra, then Tata Nexon. So that will change, and we will really have a world-class electric vehicle also coming in, right? And it will bring in the advent of a complete new segment and class of electric vehicles in the country. So really looking forward to it. In fact, इसके साथ न्यूज़ ये थी कि टेस्ला ने अपना मॉडल 3 इंडिया में टेस्ट भी करना चालू कर दिया है. So yeah, that also means that we are just almost getting close to the launch of this product in the market. Alrighty. एंड NFT के बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, अबाउट वीडियोज़ बीइंग सोल्ड on the internet at crazy prices, then artwork being sold on the internet. So what really is NFT? NFT is non-fungible token. So it is something which cannot be copied, it cannot be multiplied, right? It is not fungible. It cannot double up, duplicate.
like a fungi. So it's NFT is non-fungible token. जो सबसे पहला NFT प्रोडक्ट था उसका नाम था क्वांटम. सो इट वाज नथिंग. यू सी द एनिमेशन, इट्स जस्ट अ हेक्सागोनल ड्राइंग with concentric hexagonal lines, and this was created by a New York based artist, Kevin McCoy, and this has now been put on sale. So this is the first item that was ever created as an NFT. सिर्फ NFT ये कहीं और अवेलेबल नहीं होगा. जिस बंदे जो क्रिएटर है वो सीधा एक बंदे को बेचेगा ऑनलाइन मीडियम पे और सिर्फ उसके पास ही होगा. इन रिसेंट टाइम्स NFT हैज़ रियली बिकम a big medium for exchanging artwork, right? काफ़ी वीडियोस लोगों ने अपने वहाँ पे बेचने चालू कर दिए, काफ़ी आर्टवर्क डायरेक्टली NFT पे बेचना चालू कर दिया है. एंड दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन इन द आर्ट बिजनेस राइट नाउ. And art is selling for crazy prices. One of the person in fact even sold an invisible sculpture for some 13-14 crores. Now that's crazy, something difficult to understand what was sold, what was the idea behind it. इन कॉमन ह्यूमन टर्म्स जो हमें समझ आता है कि वो थी नहीं कभी, तो उसको भी आपने खाली कुछ नहीं बस 13 करोड़ रुपए ऐसे ही पकड़ा दिए, ये लो 13 करोड़ एंड यू गिव मी समथिंग. He even gave a certificate of authenticity, so I don't know. Sometimes crazy stuff happens, but yeah, that is NFT, the latest buzzword in the market, non-fungible token, right? Question aaya, so you must remember what an NFT is. And another important discussion, please staying away from that COVID jargon and COVID discussion seriously. That वो trend हमारा चलता आ रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो. So one more fraudster who ran away from India after पहले पुराने articles में हमने नीरव मोदी की discussion की थी. Now today we are discussing about Mehul Choksi. ये news तो आप सब ने देखी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. Just wanted to remind you that he ran from Antigua to Dominica, was apprehended in Dominica, and then India flew Indian lawyers and other people, government officials from India flew to Dominica to sort of gain access to Mehul Choksi and bring him back to the country. दिक्कत ये हुई कि डोमिनिका कोर्ट ने उस केस को एडजर्न कर दिया इंडेफिनेटली. इसका मतलब ये कि कुछ नहीं हो सकता, बस अभी केस की हियरिंग नहीं हुई तो हमने कैसे डिसीजन दे दिया कि उसको इंडिया वापस लेके जाना है. सो नो डिसीजन ऑन दिस. ही इज़ स्टिल बीइंग एप्रीहेंडेड बाय द अथॉरिटीज़ इन डोमिनिका. एक प्लेन की भी फालतू की न्यूज़ आई थी कि किस प्लेन में कि उड़ के इंडियन अथॉरिटीज़ गई डोमिनिका और कितना उस प्लेन के फ्यूल पे खर्चा होता है, कितना उस प्लेन कितने घंटे उड़ सकता है. इतनी फालतू की न्यूज़. तो आई थॉट कि उसकी इमेज ही लगा दूं मैं आपके लिए कि याद आ जाए अगर आपको वो फालतू वाली न्यूज़ भी गलती से याद हो तो, कि कितने करोड़ का खर्चा आता है उस प्लेन को उड़ाने में. लाइक अ कंट्री लाइक इंडिया हैज़ टू डू व्हाट इट हैज़ टू डू, राइट? अगर हमें गाड़ी चलानी होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए तो हमें चलानी होती है. तब हम ये नहीं गिनते कि आज 70 रुपये का डीजल खर्चा हुआ या 110 रुपये का पेट्रोल खर्चा हुआ, मेरे को जाना है तो मेरे को जाना है, राइट? सो ऑल दिस नॉनसेंस आर्टिकल्स एंड टॉपिक्स वी शुड इग्नोर देम ऑन न्यूज़. सो the whole point was that he was flown, authorities flew there to gain access to him and bring him back to the country, but that couldn't happen. So the Indian authorities are back, Indian lawmakers are back, and he is still being detained in Dominica. And all this place of Dominica in fact is also the place where Christopher Columbus landed when he went westward looking for India. It was the place where Christopher Columbus for the first time landed, and that country is Dominican Republic. Okay, chaliye. So with this, a quick wrap up of all the important topics that happened or articles that were doing round in the first week of June. I really wish that you guys stay safe, stay healthy. With the reduction in the pandemic, might have a little change in your routine also. थोड़ा सा बाहर जा सको, थोड़ा सा should be able to give some time to other activities also. A change in your mindset, थोड़ा सा brain को fresh कर सको.
very important from a preparation standpoint कि brain fresh रहना चाहिए, दिमाग fresh रहना चाहिए. And yeah, that is it. I'll see you next week. Until then, bye from my side. If you like the video, please do press the like button. If you have questions, put them in comments. I always answer them, right? I come back to you with the answers. So that's all, and I'll see you next week. Until then, bye from my side.